हेलो फ्रेंड्स। अभी हम सिग्नल सिस्टम में चैप्टर 1 में एलन-वियोपेनियम का सॉल्यूशन देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एलन-वियोपेनियम का 1.31 प्रॉब्लम नंबर ए और बी आज करने जा रहे हैं इस वीडियो में। इस प्रॉब्लम में कर रहा है कि एलटीआई सिस्टम गिवन है। एलटीआई सिस्टम मतलब वैसा सिस्टम जो लीनियर भी है, टाइम इनवेरिएंट भी है। लीनियर मतलब इनपुट ऐड करने पे आउटपुट भी ऐड होके आएगा। इनपुट में किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो आउटपुट भी सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होके आएगा। टाइम इनवेरिएंट का मतलब इनपुट में टाइम शिफ्टिंग कर दे, टाइम एडवांस कर दे, टाइम डिले कर दे तो आउटपुट भी सेम क्वांटिटी से एडवांस या डिले होके आएगा। Consider LTI system whose response to signal x1t in figure 1.31a है ना। ये 1.31a है, ये b है और ये c है। एंड yt जो है वो आउटपुट है। yt इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.31b है ना। मतलब xt अगर इनपुट दे रहे हैं, सिस्टम है जिसमें x1t इनपुट देने पे y1t आउटपुट आ रहा है। क्या दे रखा है कि x1t इनपुट देने पे इस सिस्टम में x1t इनपुट देने पे y1t आउटपुट आ रहा है, ऐसा दे रखा है। और x1t ग्राफिकली दे रखा है और y1t भी ग्राफिकली दे रखा है। सेम सिस्टम में ना अगर हम x2t इनपुट दें, x2t ये दे रखा है, उसी सिस्टम में अगर हम x2t इनपुट दें, x2t इनपुट दें तो आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा वो बताना है। ठीक है, आउटपुट क्या आएगा डिटरमाइन भी करना है और स्केच भी करना है। डिटरमाइन एंड स्केच तो कैसे लाएंगे? अगर x2 की वैल्यू x1t माइनस 2 होता, अगर x2 इक्वल टू क्या होता, x1t माइनस 2 होता तो y2t हमारा क्या हो जाता, y1t माइनस 2 हो जाता, क्योंकि टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। मतलब x1t में अगर 2 की शिफ्टिंग करेंगे तो आउटपुट आएगा, इनपुट में 2 की शिफ्टिंग करेंगे तो आउटपुट भी 2 से शिफ्ट होकर आएगा। इनपुट दो इनपुट x1t जो सेकेंड इनपुट है x1t माइनस 2 प्लस x1t दे तो आउटपुट भी ऐसा ही आ जाएगा, y1t माइनस 2 प्लस y1t है। तो कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, x2t और x1t के बीच रिलेशन लाना है। क्या करना है हमें, x2t और x1t के बीच रिलेशन लाना है। x2t ए गिवन है और x1t ए गिवन है, तो हमें x2t को x1t के फॉर्म में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ x1t लिखना है। लिख दिया, एक रिलेशन आ गया तो क्रॉसपॉन्डिंग हम y2t भी फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं कि कैसे ये रिलेशन लाएंगे। तो x1t को देखें तो ये 0 से 2 तक 1 है, ये भी 0 से 2 तक 1 है। इतना पार्ट तो x1t है। सेकेंड पार्ट को लाना है, इस वाले पार्ट को लाना है। इस वाले पार्ट के लिए इस वाले पार्ट को हम 2 से शिफ्टिंग करेंगे, है ना। x1t तो दिया हुआ है ना, ठीक। यहां से अगर x1t माइनस 2 फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, 0 वाला 2 पे चला जाएगा और 2 वाला 4 पे चला जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ना उल्टा है तो माइनस कर सकते हैं इसको, माइनस x1t माइनस 2 अगर प्लॉट करेंगे तो नीचे हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और इसको ऐड कर देंगे तो x2t मिल जाएगा, कर सकते हैं ना। x1t ऐड कर दें, प्लस कर दें माइनस x1t माइनस 2 को, तो क्या बनेगा,
0 से 2 तक तो 1 है, और ये 0 से 2 तक 0 है, तो 1 प्लस 0 1 हो गया 0 से 2 तक, और 2 से आगे ये 0 है, 2 से आगे 2 से 4 तक ये -1 है, तो 0 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करिए, देखिए सेम आ गया ना, x2t और ये सेम आ गया ना, तो हम इसको इक्वल टू x2t लिख सकते हैं। ये किसके बराबर आ गया, x2t के बराबर आ गया। ठीक है, तो मतलब कैसे करेंगे, x2t की वैल्यू क्या आई, x1t माइनस x1t माइनस 2। ठीक है, तो x1t का आउटपुट हमारा, x1t का आउटपुट y1t था, x1t का आउटपुट y1t था, तो x1t माइनस 2 का आउटपुट y1t माइनस 2 होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस भी करेंगे, माइनस करना है ना, x1t माइनस x1t माइनस 2 का आउटपुट लाना है, एडिटिव भी होगा, लीनियर है, तो मतलब x1t माइनस x1t माइनस 2 का इनपुट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आउटपुट भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आउटपुट इसका आएगा y1t माइनस y1t माइनस 2, तो ये x2t है, तो ये आपका y2t हो गया। तो जो सेकेंड इनपुट है x2t, इसका आउटपुट हमारे पास आ गया y2t आ गया। क्या है हमारे पास y2t, y1t माइनस y1t माइनस 2, या y1t माइनस y1t माइनस 2, यही है आउटपुट। तो इसको स्केच भी करना है, डिटरमाइन लेना, स्केच भी करना है। तो y1t तो हमें दिया हुआ है, मैथमेटिकली लिखना चाहे तो मैथमेटिकली लिख सकता है, इसमें y1t माइनस 2 निकालें, y1t माइनस 2 2 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, 0 से 2 है तो 2 से 4 हो जाएगा, बीच में 1 है, 2 से 4 हो जाएगा, वैल्यू 2 है ना, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर माइनस ऑफ y1t माइनस 2 निकालेंगे तो ये जो ऊपर दिख रहा है ऊपर है, ये नीचे हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, टू फोर थ्री -2 पे आ जाएगा, वैल्यू -2 आ जाएगी। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो y1t माइनस y1t माइनस 2 आ जाएगा, y1t माइनस y1t माइनस 2, यही y2t है आपका। निश्चित सी बात है, ऐड करेंगे तो 0 से 2 तक y1t सेम रहेगा, फिर 2 के बाद ये वाली सिग्नल आ जाएगी। ठीक है, ये बन गया 0 1 2 3 4। इसका इक्वेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं इसका इक्वेशन, डिटरमाइन भी करना है, स्केच तो हमने कर दिया, अगर इक्वेशन लिखना चाहे इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y2t को कैसे लिखेंगे, 0 से 1 तक एक लाइन है, और 1 से 3 तक दूसरा लाइन है, और 3 से 4 तक तीसरा लाइन है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, इसका स्लोप ये 1 पे 2 है ना, स्लोप देखेंगे तो y/x होता है ना, तो स्लोप 2/1 है, और पॉजिटिव स्लोप है तो 2/1t, 2/1t का मतलब 2t, प्लस क्या होगा देखते हैं, अब 0 पे 0 आ रहा है और ये भी 0 पे 0 है,
तो ये 2t ही रहेगा ना, ठीक है। 0 पे 0 लाना है तो ये 2t ही रहेगा, तो 0 पे 0 होगा, ठीक है। ठीक है, तो 2t हो गया 0 से 1 के बीच। अब 1 से 3 के बीच देखते हैं स्लोप क्या है। वाई एक्सिस में 4 का चेंज हो रहा है ना, -2 से 2 4 है, और एक्स एक्सिस में 1 से 3 2 है, तो इसका स्लोप 4/2, और निगेटिव स्लोप है, डाउन जा रहा है, तो -4/2t, मतलब -2t इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -2t। और ये वैल्यू 2 पे 0 है ना, इस लाइन में देखें तो 2 पे वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसको 2 पे 0 होना चाहिए। तो 2 पे 0 होने के लिए 2 अगर इसमें पुट कर रहे हैं तो -4 हो रहा है, 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। 2 पे 0 लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। तो इसका इक्वेशन लिखेंगे -4t -2t +4, समझ गए ना। स्लोप -2 था तो हमने mx लिख दिया -2t। अब किसी भी पॉइंट को सेटिस्फाई कर दे सकते हैं। 1 पे 2 लाना है, यहाँ 1 पे -2 हो रहा है, 2 लाने के लिए हमको +4 करना पड़ेगा। 2 पे 0 लाना है तो 2 पुट करेंगे तो -4 आ रहा है, 0 लाने के लिए +4 करना। किसी भी पॉइंट से आप ये प्लस में क्या करना पड़ेगा या माइनस में क्या करना पड़ेगा आप निकाल सकते हैं। जैसे 3 पे -2 है, इसमें 3 पुट करेंगे तो -6 आ रहा है, 2 × 3 6 -6 आ रहा है, और लाना है हमें -2, तो +4 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसा ही निकालते हैं। फिर वो फॉर्मूला लगा के y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 × x - x1, वो सब इतने लंबी प्रोसेस पे नहीं जाना है, हमें शॉर्टकट करना है। गेट दे रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको समय बचाने के लिए ट्रिक आना चाहिए। ये सारे ट्रिक हैं समय बचाने के लिए। 1 से 2, सॉरी 1 से 3 के बीच आ गया। अब इसका देखें तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप निकालिए इसका। y देखिए, y तो 2 है ना जी, वर्टिकल हाइट इसकी 2 है, और x डिस्टेंस कितना जा रहा है, 1 जा रहा है ना, 3 से 4 1 है ना, x लेंथ है, इसकी लेंथ 1 है। पॉजिटिव स्लोप है तो ये 2t हो गया, प्लस का 2t हो गया, और 4 पे 0 करना है ना, ये 4 पे इसकी वैल्यू 0 है, इसको ऐसा कुछ प्लस माइनस करें कि ये 4 पे 0 आ जाए। 4 पुट करने पे आ कितना रहा है, 2 × 4 8 आ रहा है ना, 8 को क्या करें तो 0 आएगा, तो -8 करेंगे तो 0 आएगा, तो ये हो गया 3 to 4, और बाकी सारे पॉइंट पे 0 है, 0 अदरवाइज, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट आ गया, x2t आउटपुट ए। समझ में आ रही है बात, या कोई है ना ज्यादा ऊपर से तो नहीं जा रही है ना, ऐसा कोई हमने बहुत एडवांस मेथड नहीं बता दिया कि जो आपके नहीं समझ में आनी चाहिए। हाँ, फर्स्ट टाइम अगर ए अप्रोच यूज कर रहे हैं कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने में, तो उनको थोड़ी सी अटपटा सा लग सकता है कि कैसे होगा। 1-2 बार और इस मेथड को यूज करेंगे तो आप भी मास्टर हो जाइएगा इस मेथड को यूज करने में, और यूं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहीं भी दिया रहेगा तो खट से निकालना सीख जाइएगा। देखिए सेकंड में निकल सकते हैं इससे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस मेथड से, लेंथी प्रोसेस में नहीं जा रहा है। अब इसका बी पार्ट भी था, 1.31 इक्वेशन का बी पार्ट आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आप ऐसा करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और 1.31 का बी पार्ट प्रोसेस और स्टेप्स आप समझ चुके हैं, इसी स्टेप्स को फॉलो करके 1.31 का बी पार्ट आप करिए, ट्राई करिए। फिर जब ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है या कोई समस्या आ रही है तो फिर दोबारा वीडियो को इसको देखिए। 1.31 का बी पार्ट हम करने जा रहे हैं, तो 1.31 का बी देखते हैं। बी पार्ट हमने लिख दिया है इसमें,
बी पार्ट में बोला है डिटरमाइन एंड स्केच द रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम कंसीडर इन पार्ट ए। पार्ट ए में जो सिस्टम दे रखा है ना x1t का y1t आउटपुट, उसी सिस्टम को यूज करके इनपुट x3t का आउटपुट निकालना है और स्केच भी करना है। फिगर 1.31d में आपका ये x3t दे रखा है। x3t अभी हमने लिखा है, ये दिया है, इसका आउटपुट निकालना है x3t का। x1t का y1t आउटपुट है तो दे ही रखा है प्रॉब्लम। पार्ट ए में भी यही सी चीज था, पार्ट बी में x3t का आउटपुट निकालना है। तो आप लोग कर ही लिए होंगे पॉज करके। हमें वही अप्रोच करना है, x3t को लिखना है इन टर्म्स ऑफ x1t, x3t को x1t के टर्म में लिखना है। तो पहले के जैसा ही x3t में देखेंगे तो 3 ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक 0 से 1 के बीच है, दूसरा ब्लॉक 1 से 2 के बीच है, तीसरा ब्लॉक -1 से 0 के बीच है। तो तीनों ब्लॉक को अलग अलग x1t के टर्म में लाएंगे और तीनों ब्लॉक को ऐड कर देंगे तो x3t मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट टुकड़ों में हम जब सोल्व करते हैं तो चीजें आसान हो जाती है। तो पहले हम बड़े वाले ब्लॉक का बात करते हैं। क्या करना होगा, पहले हमें 1 को 2 बनाना है तो मैग्निफिकेशन बाहर 2 लगा देंगे तो चल जाएगा। 0 से 2 है और 0 से 1 लाना है तो स्केलिंग करनी पड़ेगी, है ना। x1 2t करेंगे तो 0 से 1 हो जाएगा। देखिए यहां से अगर हम x1 2t प्लॉट करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई होता है तो टाइम डोमेन में डिवाइड हो जाता है। 0 डिवाइड बाई 2 0, 2 डिवाइड बाई 2 1, तो ये सिग्नल 0 से 1 के बीच हो जाएगा 1। लेकिन आपका मैग्नीट्यूड 1 नहीं करना है, मैग्नीट्यूड 2 करना है तो मैग्निफिकेशन कर देंगे, बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इसका अगर 2 x1 2t करें प्लॉट तो बीच वाला ब्लॉक आ जाएगा, 1 वाला 2 हो जाएगा। ये आ गया ना, बीच वाला ब्लॉक आ गया। अब दूसरा राइट वाला ब्लॉक हम लाने का प्रयास करते हैं, ये वाला ब्लॉक है ना। तो कैसे लाएंगे, ये तो 0 से 2 है, 1 से 2 है, तो सबसे पहले इसको 2 की शिफ्टिंग करेंगे, 2 से 4 आ जाएगा। 2 से 4 के बाद स्केलिंग करेंगे तो 2 से 4 का आधा 1 to 2 होता है, 2 का आधा 1, 4 का आधा 2 होता है। ऐसे आप उसको सोचना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा। जैसे पहले हम x1 t माइनस 2 करते हैं, टू यूनिट राइट शिफ्ट करना है तो 0 से 2 है तो ये 2 से 4 हो जाएगा। कोई कर चुके हैं या थोड़ी बहुत उनको समस्या है तो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, हमें तो थोड़ा समझा के बताना ही पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट में भी हमने समझाया था, सेकंड पार्ट में भी समझाना पड़ेगा। जिनको लगता है कि हमको पूरा कॉन्फिडेंस में थोड़ा बहुत ही समझना है तो आप स्पीड भी बढ़ा भी सकते हैं। अब इसको लाना है 1 से 2, इसकी स्केलिंग कर देते हैं, प्लॉट करते हैं, यहाँ इसके नीचे प्लॉट करते हैं, इसका स्केलिंग आमने सामने रहेगा तो ठीक रहेगा। 2t माइनस 2, 2 यूनिट स्केलिंग करेंगे तो जो वैल्यू 2 to 4 थी, 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। सेकेंड ब्लॉक आ गया, फर्स्ट ब्लॉक आ गया, ये सेकेंड ब्लॉक आ गया। लेफ्ट वाला ब्लॉक भी वैसे ही करेंगे, xt प्लस 2 किया था, xt माइनस 2 किया था, अब xt प्लस 2 करेंगे। x1 t प्लस 2 करेंगे तो लेफ्ट साइड चला जाएगा, t प्लस 2 करेंगे तो 0 वाला -2 पे, 2 वाला 0 पे, 2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, -2 to 0।
अब -1 से 0 लाना है तो इसमें स्केलिंग करनी पड़ेगी, x1 2t + 2 करना पड़ेगा। -1 2 0 तीनों ब्लॉक आ गया, तीनों को ऐड करेंगे हम तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखेंगे x3t = क्या आएगा, 2x1 2t प्लस x1 2t - 1 x1 2t - 2 प्लस x1 2t + 2 ऐड करेंगे तो देखिए पीछे वाला ब्लॉक आ जाएगा, फिर 0 प्लस दिस ये वाला ब्लॉक आ जाएगा, फिर 0 और प्लस 0 + 0 + 0 मतलब दिस + 0 + 0 ये वाला ब्लॉक आ जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा x3t आ जाएगा बस। ठीक है, दिक्कत। अब इस सम को हटा दे रहे हैं। अब x3t के आउटपुट निकालना है, मतलब x1t का आउटपुट y1t है, तो x1 2t का आउटपुट LTI सिस्टम है, y1 2t होगा, 2x1 2t का आउटपुट 2y1 2t होगा, x1 2t - 1 ऐसे ही डायरेक्ट कर देना है, x1 2t - 2 का आउटपुट y1 2t - 2 होगा। ठीक है, x1 2t + 2 का आउटपुट y1 2t + 2 होगा। ठीक है, ऐड कर देंगे तीनों, तो x3t = 2x1 2t प्लस x1 2t - 2 प्लस x1 2t + 2 इसका आउटपुट y3t होगा। y3t की वैल्यू होगी, y3t की वैल्यू लिखे तो 2y1 2t प्लस y1 2t - 2 प्लस y1 2t + 2 होगा। अब इसी को स्केच करके फिर ऐड करना पड़ेगा, ये y1t दिया हुआ है, y1t से y1 2t निकालेंगे, 2y1 2t फिर 2t - 2 2t + 2 ये सारी वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको स्केच करेंगे। कैसे स्केच करेंगे, y1t से हम y1 2t प्लॉट करें, तो स्केलिंग हो जाएगी ना, 0 से 2 है तो 0 से 1 हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा, 2 भी लगा देता हूं, हाइट 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा बस। ठीक है, फिर y1 2t - 2 y1 2t - 2 कैसे निकालेंगे, पहले y1 t - 2 निकालेंगे, फिर उसमें स्केलिंग करेंगे। y1 t - 2 पहले फाइंड करेंगे, y1 t - 2 फाइंड करेंगे, तो y1 t 0 से 2 तक है, तो y1 t - 2 2 से 4 तक हो जाएगा, वैल्यू 2 है। फिर इसकी स्केलिंग करेंगे, तो ये आ जाएगा y1 2t - 2, ये 1 से 2 हो जाएगा, 2/2 1 4/2 1, 1 से 2 इसकी वैल्यू हाइट 2 हो गई। ठीक है,
फिर y1 2t प्लस 2 निकालना है, इसके लिए पहले y1 t प्लस 2 फाइंड करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, 0 से 2 है तो -2 से 0 हो जाएगा, वैल्यू 2 है, ठीक है। फिर इसकी स्केलिंग करेंगे, तो हमारा y1 2t प्लस 2 बन जाएगा, -2 से 0 है, स्केलिंग करेंगे तो -1 से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों आ गया, अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो y3t निकल जाएगा। ऐड भी करना आसान है, ये 0 से 1 है, ये 1 से 2 है, ये -1 से 0 है, इंटरवल अलग अलग है तो सीधे यही कॉपी हो जाएगा। ऐड भी करेंगे तो ऐड करके प्लॉट करते हैं, ऊपर हम जरूरत नहीं मिटा देते हैं। y3t इक्वल टू 2/1 2t प्लस y1 2t minus 2 प्लस y1 2t प्लस 2। ये सेम चीज आ जाएगी, -1 से 0 तक 2 है, फिर 0 से 1 तक 4 है, फिर 1 से 2 तक वैल्यू 2 है, टू ही है। इसका इक्वेशन भी लिखना है, डिमांड आ रही है कि इसका इक्वेशन भी कर दिया जाए, इक्वेशन भी लिखते हैं, शॉर्ट टेक तो हमने बता ही रखा है इक्वेशन का, लेकिन भाई वैल्यू बहुत सारी आएगी। इक्वेशन भी कितने स्ट्रेट लाइन है, 1 2 3 4 5 6 6 स्ट्रेट लाइन के अलग अलग इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। तैयार हैं आप लोग? देखिए, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करना ही मर्दों का काम है। -1 ए -0.5 कर लेते हैं इसमें, 0.5 ए 1.5, ठीक है। तो इंटरवल पहला हम ले लेते हैं -1 से -0.5 के बीच। स्लोप कितना है, हाइट 2 है ना जी, हाइट तो 2 है और ये डिस्टेंस 0.5, पॉजिटिव स्लोप है, 2/0.5 4 हो जाएगा, 40 हो गया। अब -1 पे 0 करना है, -1 पे वैल्यू इसकी क्या है, 0 है, -1 पे हमें 0 करना है, -1 पुट करने पे -4 आ रहा है, +4 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब तो समझ में आ जाएगा, जो ये वीडियो देखेंगे वो हमें उम्मीद है थोड़ा फास्ट के चक्कर में ज़्यादा डिटेल में हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो देखेंगे 6 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम इसमें लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें वैसे ही स्लोप 0.5 है, 2 है, 2/0.5 4 हो जाएगा, 40। डाउनवर्ड स्लोप है तो -40 लिखते हैं, 0 पे 0 लाना है तो 0 पे 0 तो है, ये वैल्यू -0.5 से 0 के बीच। वैसे इधर 0.5 है और इधर 8 है ना, 4 है ना, 4/0.5 8 हो जाएगा, 4/2 8 हो जाएगा ना, और पॉजिटिव स्लोप है तो 80, और 0 पे 0 है, ऑरिजिन से पास कर रहा है, 0 पे वैल्यू 0 है तो 0 पे 0 आएगा ही, प्लस या माइनस करने की जरूरत नहीं। इस वाले का वैसे ही सेम, ये 4 डिवाइड बाई 0.5 80 स्लोप होगा, और 8 डाउनवर्ड है तो -80 लिखते हैं। 1 पे 0 लाना है, 1 पे वैल्यू इसकी 0 है, दिख रहा है ना, 1 पे 0 है
तो 1 पुट करने पे तो -8 आ रहा है, +8 करेंगे तो 0 हो जाएगा। वैल्यू 0.5 से 1 तक, फिर 1 से 1.5 पर तक ये वैल्यू 2 है, तो 2 डिवाइड बाई 0.5 4 हो गया, 40 पॉजिटिव स्लोप है तो +40, और 1.5 पे 1 पे 0 लाना है, तो 1 पुट करने पे 4 आ रहा है, 4 -4 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये वाले डाउनवर्ड स्लोप है, वही 2 डिवाइड बाई 0.5 4 स्लोप आ रहा है तो -40 हो गया, और 2 पे 0 लाना है, 2 पुट करेंगे तो -8 आएगा, +8 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 1.5 से लेकर 2 तक 0 तक। अब तो है ना, आ ही गया होगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना। नहीं आया होगा तो इसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फास्ट और किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो वो वाला वीडियो फिर देख लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसे तो ना 99% लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। तो इसकी डिमांड आ रही थी 1.31 प्रॉब्लम का, हमने सोल्व कर दिया। 1-2 प्रॉब्लम का और चैप्टर 1 से डिमांड आ रहा है, वो भी सोल्व करेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, समय से ही वीडियो अपलोड होगा, और एलएनबी ओपिनियन की जितनी भी प्रॉब्लम है बेसिक से लेकर एडवांस तक, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको अपलोड होगा, मिलेगा, और सिर्फ मिलेगा नहीं, उसको सिंपल तरीके से सोल्यूशन मिलेगा, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में करके। अगर कोई सजेशन लग रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स तरीका है, इससे और सिंपल तरीका हो सकता है, कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है इसमें, तो आप कमेंट में जो एकदम बेफिक्र लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि अगर इससे और सिंपल तरीका निकल पाता है, आपके दिमाग में है, तो उसको भी हम वीडियो में डालेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्वालिटी को सब तक पहुंचाइए। धन्यवाद।